कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जानकारी के अनुसार बैठक में कुल 29 एजेंटों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार नियोजित और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है। आंगनबाड़ी बहनों, साल 2023 की लास्ट कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और टोटल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो वहीं पर आंगनबाड़ी को लेकर भी 2 बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में साल 2023 की लास्ट कैबिनेट के इन्हीं फैसलों के विषय में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज और मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह। कल दिनांक 26 दिसंबर 2023 को इस वर्ष की अंतिम कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें टोटल 29 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इन 29 प्रस्तावों में 2 प्रस्ताव आंगनबाड़ी को लेकर भी पास किए गए हैं, जहां पर नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो आंगनबाड़ी को लेकर क्या प्रस्ताव पास हुआ है, आइए जानते हैं। कल कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की PDF आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ऊपर देखिए, लिखा गया है कि पटना में दिनांक 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, आइए उसके विषय में देखते हैं। जो आपके विभाग के संबंध में जानकारी है, उसी के विषय में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। उसके अलावा बाकी की चीजें हम केवल आपको पढ़कर बता रहे हैं। जैसे कि पहले नंबर पर देखिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में है, उसके विषय में हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फिर से देख सकते हैं कि उसी विभाग के संबंध में है। तीसरे नंबर पर जो प्रस्ताव पास किया गया वो भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग कल्याण के बारे में ही है। चौथे नंबर का जो प्रस्ताव है वो भी इसी के संबंध में है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो कल्याण विभाग है उसके संबंध में है। 5वें नंबर पर जो प्रस्ताव पास किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग का है, ये भी आपके विभाग का नहीं है। इसके अलावा 6ठे नंबर पर भी देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग का ही है। इसके अलावा 7वें नंबर पर भी देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग के संबंध में ही यहाँ पर कोई स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा देख सकते हैं 8वें नंबर पर कि पर्यटन विभाग के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई। 9वें नंबर पर देख सकते हैं कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में है। 10वें नंबर पर देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में है। 11वें नंबर पर देखिए तो वो भी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसके अलावा देख सकते हैं 12वें नंबर पर अगले पेज में कि वित्त विभाग के संबंध में है। इसके अलावा 13वें नंबर पर भी देख सकते हैं कि वित्त विभाग के संबंध में ही है। इसके अलावा 14वें नंबर पर देखिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में है। 15वें नंबर पर भी देख सकते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में है। इसके अलावा आगे देखिए 16वें नंबर पर समाज कल्याण विभाग के संबंध में है। जी हाँ, समाज कल्याण विभाग यानी कि बिहार में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं काम करती हैं वो इसी विभाग के अंतर्गत काम करती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस विभाग के द्वारा किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए, लिखा गया है कि मुख्यमंत्री बाल आश्रम विकास योजना के अंतर्गत 12 बृहद आश्रय गृहों के संचालन के लिए प्रशासकीय निकाय हेतु 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि 36 जो है नए पदों का सृजन होगा, यानी कि 36 पदों पर भर्ती वगैरह की जाएगी। इसके आगे नंबर पर देखिए तो फिर से समाज कल्याण विभाग के संबंध में जानकारी दी गई है। 17वें नंबर पर की दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 93 अतिरिक्त पदों के लिए सृजन का अनुमान किया गया है। यानी कि 93 और पदों पर भर्ती वगैरह की जाएगी। इसके लिए बताया गया है कि 4,34,36,544 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वीकृत कर दी गई है। उसके बाद 18वें नंबर पर देखिए कि यहाँ समाज कल्याण विभाग फिर से है, यानी कि ICDS निदेशालय के द्वारा यह भी समाज को स्वीकृति दी गई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि बिहार राज्य में पूर्व से स्वीकृत सभी 7,115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्क्रमित यानी कि अपग्रेड करने के एवं उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु केंद्रांश और राज्य अंश के राज्य योजनाओं के मद में कुल अतिरिक्त वार्षिक जो व्यय होगा वो 136,10,28,300 रुपए की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई। कहने का तात्पर्य है कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको अपग्रेड करके जब मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, उसमें जो धनराशि खर्च होगी, जो आगे इसके संचालन में जो धनराशि व्यय होगी, उसके संबंध में यहाँ पर धनराशि स्वीकृत की गई है। उसके बाद देखिए अगला नंबर देखिए 19वें नंबर पर उद्योग विभाग है। इसके अलावा 20वें नंबर पर भी उद्योग विभाग है। 21 नंबर देखिए कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग। 22वें नंबर पर देखिए कि गन्ना उद्योग विभाग एवं पशु एवं 23वें नंबर पर देखिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है।
यानी कि ये भी आपके विभाग का नहीं है। इसके अलावा देखिए 24वें नंबर पर कि फिर से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। 25वें नंबर पर भी देखिए तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ही है। 26 नंबर देखिए तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनात्मक विकास करने के संबंध में पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा 27वें नंबर पर देखिए तो पथ निर्माण विभाग है। 28वें नंबर पर देखिएगा तो वाणिज्य एवं कर विभाग है और 29वें नंबर पर शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के संबंध में खबर निकल के आ रही है कि इस वक्त जो नियोजित शिक्षक थे बिहार में, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। इसके संबंध में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। की बैठक खत्म हो गई है। जानकारी के अनुसार बैठक में कुल 29 एजेंटों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार नियोजित और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और आज जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया, लगभग 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है। यानी कि आपने देखा कि इस पूरी पीडीएफ में जो कल के दिन लास्ट बैठक हुई थी इस वर्ष की, उस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से 3 बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का जो एक बड़ा प्रस्ताव था उसको पास किया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, सेविकाओं को लेकर, सहायिकाओं को लेकर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में लगभग 72 दिनों तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने भूखे प्यासे रहकर आंदोलन किया था। उस बीच तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि देश के इतिहास में, आंगनबाड़ी के इतिहास में कभी भी नहीं हुई। आंगनबाड़ी बहनों को लाठियां तक खानी पड़ी। तमाम ऐसी जगह से खबरें निकल के आई कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो उसी की वजह से चाहे हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई हो बाद में, या फिर उसी के चलते जो बीमार रही हो, अस्पताल में भर्ती रही, उसके बाद मृत्यु हो गई हो, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु भी हुई है। इसके अलावा तमाम चीजें भी देखने को मिली कि 20,000 के आसपास आंगनबाड़ी बहनों को जो है वो सेवा मुक्त भी किया गया। जब आंगनबाड़ी बहनों के साथ सरकार की बातचीत हुई तो वहां पर यही समझौता हुआ कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी और आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर वापस ले लिया जाएगा अगर आंगनबाड़ी बहनें अपने आंदोलन को समाप्त कर देती हैं। आंदोलन को समाप्त हुए भी लगभग 10 से 15 दिन का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक न तो आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर वापस लेने को लेकर कोई आदेश जारी हुआ है और न ही आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव पास हुआ है। 2 बार न्यूज़पेपरों में भी 10% मानदेय बढ़ोतरी की खबरें निकल के आई। ये कहा गया था कि मंत्रिपरिषद को इसकी सूचना प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है। हो सकता है अगले बैठक में आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करते हुए आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाए। हालांकि हमने बार बार कहा था कि जो 10% बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी वो भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान होगा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। अगर 10% की बढ़ोतरी की जाती है तो आंगनबाड़ी बहनों के इस आंदोलन की बेइज्जती होगी। खैर छोड़िए, इस साल का अंतिम कैबिनेट बैठक भी संपन्न हो गई, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कोई भी प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट की बैठक में पास नहीं किया गया है। यानी कि सरकार का देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने की बात कही जा रही, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही जा रही। इसके अलावा तमाम जो कर्मचारी हैं उनके मानदेय में पहले ही बढ़ोतरी करके उनके मानदेय को डबल किया जा चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी फैसला सरकार करने पर विचार नहीं कर रही है। ये कहीं न कहीं सरासर आंगनबाड़ी बहनों के साथ अन्याय है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें लंबे समय से आंदोलन कर रही थी। आंगनबाड़ी बहनों की यही मांग थी कि जो सरकार में आने से पहले तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल कर देंगे, तो कम से कम अगर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल भी कर देंगे तो भी आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय मिल पाएगा, क्योंकि बिहार में वर्तमान में 5950 रुपये का मानदेय दिया जाता है। और अगर तेजस्वी यादव जी अपने वादे को पूरा कर देते हैं तो लगभग आंगनबाड़ी बहनों को 12,000 के आसपास का मानदेय मिल पाएगा, जो कि बाकी के राज्यों की तुलना की जाए तो लगभग उनके बराबर का मानदेय जो है ये आंगनबाड़ी बहनों को बिहार में भी मिल पाएगा। लेकिन ये बातें तो सिर्फ बातें हैं। जब तक सरकार कोई फैसला नहीं करेगी तब तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। आंगनबाड़ी बहनें तमाम कोशिशें कर चुकी हैं सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और एक बात फिर से खबर निकल के आ रही है कि अगर आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर वापस 5 जनवरी तक नहीं लिया जाता है तो फिर से आंगनबाड़ी बहनों का आंदोलन बिहार में देखने को मिल सकता है। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी बहनें कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जो सरकार के साथ समझौता हुआ था उससे भी निकल के खबरें आ रही कि आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर वापस नहीं लिया जा रहा है। अगर 5 जनवरी तक आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर वापस नहीं लिया जाता तो आंगनबाड़ी बहनें कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही हैं। तो देखना यह होगा कि साल की पहली बैठक में क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो भी प्रस्ताव पास किए गए, जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई, उनमें आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। देखना यह होगा कि जब साल 2024 की पहली कैबिनेट की बैठक होगी, क्या उसमें आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा या फिर उस बैठक में भी आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगेगी।
क्योंकि जितनी भी बैठकें हो रही हैं तमाम बैठकों से आंगनबाड़ी बहनों को लगातार उम्मीदें थी। हर बैठक से आंगनबाड़ी बहनें उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि शायद इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई प्रस्ताव पास कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही बैठक में प्रस्तावों की मुहर की लिस्ट आती है उसमें आंगनबाड़ी बहनों का नाम तक नहीं होता। हालांकि इस बार आंगनबाड़ी का जिक्र भी आया है, समाज कल्याण विभाग का भी जिक्र आया है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को लेकर पार्टिकुलर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। हाँ, आंगनबाड़ी को अपग्रेड करके सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही गई है, वो सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए था। लगातार इसकी भी मांग की जा रही थी, लेकिन इसके अलावा जो प्रमुख मांगे थी आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देने की, उन बातों को लेकर अभी भी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कोई न कोई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके काम की रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।